हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम प्रिंट नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर को परफॉर्म करेंगे यूजिंग द वाइल लूप। वाइल लूप का यूज लेते हुए हम नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये प्रोग्राम कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर हमारे को बनाना है। इसके लिए VB.NET को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में क्रिएट प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसमें प्रोजेक्ट टाइप में विजुअल बेसिक को सेलेक्ट करेंगे और उसके सामने दिए गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स में से कंसोल एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे और हमारे प्रोजेक्ट का नाम देंगे प्रिंट नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर यूजिंग वाइल लूप। ये प्रोजेक्ट का हम हमारे नाम दे देंगे। प्रोजेक्ट का नाम देना इसलिए ज़रूरी है जिसके थ्रू हम स्पेसिफाई कर सकें कि हम किस टाइप का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देंगे और ओके बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने हमारी कंसोल एप्लीकेशन की कोड एडिटर जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी और उसमें हम रिवर्स ऑर्डर से रिलेवेंट नंबर्स को प्रिंट करने के लिए कोडिंग को लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टार्टिंग मॉड्यूल 1 जो कि हमारे प्रोग्राम या हमारे प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग को बता रहा है, ये हमारा मॉड्यूल 1 है। और आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेटमेंट सब मेन मेथड, ये हमारा मेन फंक्शन है जो कि कंपाइलेशन के दौरान कंपाइलर इसी मेन मेथड को सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से एंट्री लेवल ऑफ अवर प्रोग्राम। ओके, नाउ आफ्टर द बोथ स्टेटमेंट्स dim I as integer, it's a declaration of I variable along with the data type integer। यहाँ पर हमने एक I वेरिएबल को डिक्लेयर किया है जो कि इंटीजर टाइप का है और नेक्स्ट I इक्वल्स टू 10। यहाँ पर हमने इस I वेरिएबल के अंदर 10 वैल्यू को इनिशियलाइज किया है, यानी कि 10 वैल्यू को इस I वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर किया है। इट्स अ इनिशियलाइजेशन ऑफ I वेरिएबल I इक्वल्स टू 10। I वेरिएबल में हमने 1010 वैल्यू पुट की है। आफ्टर दैट वाइल कंडीशन जो हमारे लूप की है उसकी स्टार्टिंग को डिनोट करेगा। वाइल कीवर्ड इज यूज टू बिगनिंग ऑफ अवर वाइल लूप। ये वाइल कीवर्ड है जो कि हमारे वाइल लूप की स्टार्टिंग को डिनोट कर रहा है और वाइल कीवर्ड लिखते ही हम उसके सामने उस लूप की कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं या कंडीशन को डिक्लेयर करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही वाइल लूप के अंदर स्पेसिफाई किए गए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज काउंटर बार से ही एग्जिट हो जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कंडीशन I इज लेसर देन इक्वल टू 1, क्या I की वैल्यू कम है या बराबर है 1 के। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम देखते हैं I की वैल्यू हमने 10 डिनोट की है, क्या 10 कम है या बराबर है 1 के। ऑब्वियसली 10 जो है इज 10 इज लेसर देन इक्वल टू 1। ओके, नाउ कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, आफ्टर दैट तो सबसे पहले वाइल लूप कीवर्ड के थ्रू हम वाइल लूप की बिगिनिंग को डिनोट करेंगे और उसके बाद में कंडीशन को स्पेसिफाई करेंगे। वाइल I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या I की वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल है 1 के। ऑब्वियसली वी नो दैट कि यहाँ पर हमने I वेरिएबल को स्पेसिफाई किया है कि I की वैल्यू है 10 जो कि है बड़ी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 जो कि बड़ी है या बराबर है 1 के। ऑब्वियसली वी नो दैट I इज ग्रेटर देन 1 क्योंकि I में है वैल्यू 10 बड़ा है 1 से, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी और कंसोल डॉट राइट लाइन I यहाँ पर I की वैल्यू को प्रिंट करेगा। I की वैल्यू है 10, तो यहाँ पर 10 प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है, ये लूप वाइल लूप जब तक चलेगा जब तक कि आई की वैल्यू 1 या 1 के बराबर नहीं होती। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जब ये 10 यहां पर प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद में इसी वाइल लूप के अंदर का नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा i इक्वल्स टू i माइनस 1। आई की वैल्यू कितनी हमने डिनोट की है 10, 10 माइनस 1 9, तो जो 9 वैल्यू है वो इस आई वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, फिर वापस काउंटर वाइल लूप के अंदर एंटर होगा कंडीशन में 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या 9 बड़ा है या बराबर है 1 के? ऑब्वियसली 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 9 जो है वो बड़ा है 1 के, यहां पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी। वापस ये इस लूप में एंटर होगा कंसोल डॉट राइट लाइन आई। ठीक है, तो यहां पर क्या करेगा 9 को प्रिंट कर देगा। 9 को प्रिंट करने के बाद में वापस जो है आई इक्वल्स टू आई माइनस 1, तो यहां पर 9 माइनस 1 हो जाएगा और 9 माइनस 1 जो है 8 वैल्यू इस आई वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद में वापस काउंटर वाइल कंडीशन पे चेक करेगा कि i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 8 बड़ा है या बराबर है 1 के? ऑब्वियसली 8 इज ग्रेटर देन 1, 8 की वैल्यू 8 जो है वो 1 से बड़ा है, तो वापस काउंटर कंसोल डॉट राइट लाइन आई स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, मीन्स 8 को प्रिंट करेगा। और 8 माइनस 1 जो 7 वैल्यू है वो इस सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर आई वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। नाउ अगेन वापस वाइल कंडीशन चेक होगी 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऑब्वियसली 7 इज ग्रेटर देन 1, कंसोल डॉट राइट लाइन आई, तो इस आई को प्रिंट करेगा, मीन्स 7 को प्रिंट करेगा। आफ्टर दैट सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा 7 माइनस 1 6 वैल्यूज आई वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद में वापस कंडीशन चेक करेगा i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या 6 बड़ा है 1 से? ऑब्वियसली वी नो दैट इट्स ट्रू, तो वापस इस वाइल लूप के अंदर एंटर होगा कंसोल डॉट राइट लाइन आई, तो 6 को प्रिंट करेगा। ठीक है, उसके बाद वापस 6 माइनस 1 मीन्स 5 वैल्यू जो है वो आई वेरिएबल में स्टोर होगी। वापस काउंटर चेक करेगा 5 इज ग्रेटर देन 1, ऑब्वियसली 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कंसोल डॉट राइट लाइन आई, तो 5 को प्रिंट करेगा। आफ्टर दैट फिर सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा 5 माइनस 1, तो वैल्यू आई में 4 स्टोर हो जाएगी। वापस ऊपर वाइल कंडीशन चेक करेगा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कंसोल डॉट राइट लाइन आई 4 को प्रिंट करेगा। और वापस यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा 4 माइनस 1 इज 3 और 3 इस आई वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का भी वापस कंडीशन चेक करेगा 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऑब्वियसली 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंसोल डॉट राइट लाइन, तो 3 को प्रिंट करेगा। ठीक है, और वापस 3 माइनस 1 2 वैल्यू आई वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऑब्वियसली 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो कंसोल डॉट राइट लाइन आई, तो 2 को प्रिंट करेगा। और नेक्स्ट 2 माइनस 1 मीन्स 1, आई में 1 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, यस ऑब्वियसली 1 इज इक्वल्स टू 1, 1 की वैल्यू 1 के बराबर ही है, कंसोल डॉट राइट लाइन आई, यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा। और अगेन 1 माइनस 1 कितना हुआ 0, तो जो 0 वैल्यू है वो आई वेरिएबल में स्टोर होगी। वापस काउंटर जाएगा 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, नो, या कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कि 0 बड़ा है या बराबर है 1 के? नहीं, 0 जो है वो लेसर देन है 1 के। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन के फॉल्स होते ही हमारा जो काउंटर है वो इस वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। एंड वाइल, इट्स अ क्लोजिंग ऑफ आवर वाइल लूप डिनोट्स। और आफ्टर दैट कंसोल डॉट रीड लाइन टू रिटेन आउटपुट स्क्रीन ऑफ console application. In other words, in spite of that we will use console dot read key method, वो भी यहाँ पर हम इसको यूज़ में ले सकते हैं, जो कि हमारे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड रखने के लिए यूज़ में ली जाती है। सो इट्स सिंपली प्रिंट्स
number in reverse order. It's 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 till the condition is true. जैसे ही कंडीशन जीरो हो जाएगी और तो ये लूप से एग्जिट हो जाएगा. ठीक है. सो इट्स अ ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग टू प्रिंट numbers in reverse order using while loop. This program will be practically implement for upcoming session. इस प्रोग्राम को हम अपकमिंग सेशन में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द वे ऑफ वर्किंग ऑफ while loop. Thank you.